क्या वाकई व्यूज के लिए सब किया गया था सोशल मीडिया पे, केवल व्यूज और पैसे के लिए पब्लिक को बेवकूफ? हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे पतिदेव अपनी शॉप पे और मैं चाय पीती हुई। और मैं बता दूं आज का मौसम ना थोड़ा सा ख़राब है। और कुछ मौसम इतना गड़बड़ लग रहा है ना, पानी बरसेगा हमको लग रहा है ना। पक्का बरसेगा, रात तक पक्का आज बरसेगा। हमको लगता है 12 नहीं बरसेगा, बरसेगा। कोहरा है ये कोहरा कोहरा है? नहीं, ये बदरी है। कोहरा। अरे यार रतियम तो गरमा रहा था भयंकर वाला। ये देखिए कोहरा है, कोहरा नहीं, बदरी। मुझे नहीं लग रहा कोहरा हो रहा है। कोहरा ही है ये, बदरी नहीं मम्मा। बस भैया, और कुछ? बदरी होता बारिश हो जाती तब। जीवन में हम तुम कहीं फिर बिछड़ना। तो हे फाइनली गाइज, यहाँ पे अब काम धाम निपट चुका है। हम लोग चल रहे हैं अंदर, और अंदर चल रहे हैं थोड़ा बहुत मौज करने के लिए। और मौज क्या करेंगे हम लोग की मौज, हम लोग के पास कोई मौज वाला कोई काम ही नहीं है। हाँ, हम लोग के पास मौज नहीं, हम लोग के पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे मौज नहीं है बाबा। यूट्यूब से तो डर लगता है बाबा। यूट्यूब की कहानी से यूट्यूब पे आने के पहले ना बड़ा जिगरा चाहिए। नहीं, यूट्यूब पे आने के लिए जिगरा नहीं चाहिए। हाँ, यूट्यूब को संभालने के लिए जिगरा चाहिए। हाँ, जो जिगरा सबके बस की बात नहीं है। यूट्यूब का प्रपंच संभालना सब। चटपटी मसालेदार कैंडी। मुझे नहीं खानी है। नहीं, मुझे नहीं अच्छी। अच्छा, उसमें टॉफी चाय में डाल के खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। कल चाय जब भैया लोग आए थे ना, उसमें हम चॉकलेट लाए थे, गुग्गू उठा के चॉकलेट उसमें डालती थी, तभी तो चाय अच्छी नहीं लगी थी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों से हमको थोड़ी सी ज़रूरी बातें करनी है। और बात एक पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियर करना है कि आप लोग भी एक ब्लॉग हमने डाली थी जिसमें अंकुश भैया का मैंने नाम लिया था। तो उसमें कुछ लोग, एक दो लोगों ने मतलब ये कमेंट किया था कि क्या बोलते हैं, तुम अंकुश से बड़ी हो, और क्या बोलते हैं, तुम तो आंटी, उनको भैया ना ही कहो। तो शायद यहाँ पे बहुत लोग होंगे यूपी से, वो लोग जान रहे होंगे, या हम लोगों की साइड में ये कह सकते हैं, यूपी से नहीं भी होंगे, यूपी में नहीं पूरे कहा जाता होगा, तो हम लोगों की साइड में चाहे मतलब या लड़के लोग बड़े हों या छोटे हों, पर हम लोग रिस्पेक्ट में उनको भैया ही कह देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अंकुश से छोटी होने के लिए उनको भैया कही हूँ। तो वो एक रिस्पेक्ट होती है कि जैसे अंकुश भैया, अमित भैया, या क्या बोलते हैं, मैंने किसी का भी नाम ले लिया, किसी को भी नाम से संबोधित कर लिया, तो उसमें आगे भैया लगा लिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत कमसिन बन रही हूँ इसलिए मैंने भैया लगा दिया है। तो इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपनी बातों को विराम देते हैं और चलते हैं थोड़ा सा पार्लर की ओर, क्योंकि पार्लर में कोई आ गया है। हम यही पूछने आए थे, कराना अच्छा होता है कि नहीं होता? वैसे मेरी एडवाइस करो, पूरी जिंदगी मत करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, वैक्स मत करो फेस पे। क्योंकि एक बार अगर तुमने करा लिया ना, तुम इतना झेलोगी ना जिंदगी भर ना, और उसके बाद जो बुढ़ापा तुम्हारा जिंदगी का दौड़ दौड़ के आएगा ना, कि तुम अपनी जिंदगी में कहोगे कि दुनिया वही हम कहे थे, भाभी पूछेंगे पहले। कभी मत देखो। एक चीज बताओ, मेरी थ्रेडिंग देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, दिख रही है? मतलब कोई चीज ना कम ही रखो, ज्यादा अच्छी बात है। जैसे अभी काम चल जा रहा है, चलो फेस पे वैक्स कराना अच्छी बात नहीं है। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे कस्टमर आ चुके हैं और वहाँ पे बड़ी चर्चाएं चल रही थी फेस वैक्स की। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि फेस वैक्स कोशिश करो कि ना ही कराओ, क्योंकि अगर काम चल जा रहा है तो वहाँ पे वो मुझसे पूछी थी कि भाभी कि फेस वैक्स करा लें, क्योंकि जानते हो फेस पे कहीं ना कहीं आप अगर वैक्स कर रहे हो तो स्किन डैमेज होने का, अब शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, 1-2 साल बहुत अच्छा लगेगा आपको, 1-2-4 बार अच्छा लगेगा, मगर जो बुढ़ापा आपका 35 या 40 के बाद आने वाला होगा ना, वो 40 में ही बुढ़ापा आ जाएगा। नहीं, जो आपको 40 के बाद आने वाला होगा वो हमको लग रहा है 35 में ही बुढ़ापा आ जाएगा। जब सही सही जवानी आएगी तब बुढ़ापा रहेगा। हाँ, तो इस वजह से मैं हमेशा अपने कस्टमर को मतलब एडवाइस करती हूँ कि जितनी आप नेचुरल चीज़ों से यूज़ करिए उतना अच्छा है। वैक्स वोक्स तो बहुत ज़्यादा फेस पे मत करिए। ब्लीच कम करो, जितना कम हो सके उतना ब्लीच कम करो, क्योंकि ब्लीच भी फेस पे बहुत नुकसान करती है। आपको मैं बताऊँ, मैं ब्राइट रेड में भले कर दूँ, मगर अगर बहुत कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं तो मैं एक बार सामने से जरूर कहती हूँ कि ब्लीच मत करो बेटा, नुकसान करता है, केमिकल होता है कहीं ना कहीं। आपको पता है मैं ब्लीच कभी अपने फेस पे नहीं करती, कोई विश्वास नहीं मानेगा, मेरा खुद का पार्लर है, मगर मैं ब्लीच अपने फेस में करती हूँ, अपने फेस पे कभी देखा नहीं। पता है क्रीम बचती है, मतलब किसी कस्टमर को करे क्रीम बचती है, फिर भी मैं अपने फेस पे ब्लीच नहीं करती, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड ही नहीं है पहली बात तो मुझे ब्लीच की, तो इसलिए मैं ब्लीच नहीं करती हूँ। मगर जो कोशिश क्या करें कि कम से कम केमिकल का यूज़ करिए। आप जितना कम केमिकल का यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हाईलाइटिंग करा लो बाल में,
ठीक है। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने रिबॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग सैलाइटिंग करा ली, स्ट्रेट बाल चल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर वो चीज़ आप मानो या ना मानो, कितने भी अच्छे आप केमिकल का यूज़ करो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट का यूज़ करो, पर साल 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद आपके बाल ना, चाहे कुछ भी हो जाए, फर्क पड़ेगा आपके बाल पे, और वो जो नेचुरल साइन होती है और जो नेचुरल चीज़ होती है ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है। नेचुरल चीज तो लगाया जा सकता है ना, बहुत लोग हाँ, नेचुरल चीज आप लगाइए, उल्का लगा लेते हैं, वो तो फेस पे लगा लेते हैं, मगर हाँ जैसे चाय की पत्ती है और मतलब गुड़हल का फूल है, वो सब मतलब आप अपने बालों पे लगाइए, बहुत नेचुरल, आप नेचुरल ट्रीटमेंट दीजिए। पर मैं कभी एडवाइस नहीं, मतलब मैं हमेशा, मेरा एक चीज़ रहता है, मैं नॉर्मल कम ही सुंदर दिखूँ। हो सकता है सामने वाला मुझसे हाईलाइटिंग करा के ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा हो सकता है मेरी स्किन उनसे कम अच्छी दिख रही हो, पर ठीक है, 100 तो दिख रही है ना, मगर उसको और कुछ सालों की सुंदरता के लिए हम अपनी चीज़ों को क्यों बिगाड़ें। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम आप केमिकल का यूज करो। अब आप सोचोगे कि मैं पार्लर वाली होकर ऐसे एडवाइस दे रही हूँ, तो ये मेरा है, तो अच्छी बात है ना, यही है ना, तुम सही एडवाइस दे रही हो। मैं शुरू से ही देती थी, मेरे पार्लर में अगर कोई भी आता है मुझसे अगर एडवाइस लेता है तो मैं मना करती हूँ कि भाई ये चीज़ मत कराओ, वो चीज़ ना कराओ, जो सही है वही करो। और मुझे लगता है जैसे ये लड़की थी जो है, ये मेरे मोहल्ले से ही थी, और ये इसके फेस पे थोड़े बहुत बाल है, मतलब मैं खुद ही मना करती हूँ भाई थोड़ा बहुत है तो इग्नोर भी मार सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा अभी आज 1 2 4 बाल अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वो सर दर्द हो जाता है। पार्लर में बहुत सारे लोग आते हैं, इनके कस्टमर तो हमेशा पूछते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि ये आपको पता है मैं अपने बाल पे कभी डाई नहीं करती हूँ। डाई का मतलब ये है कि मेहंदी सहदी जो लोग फैशन में नहीं लगाते, सॉफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करती अपने बाल पे, जो जैसा है बस शैम्पू लेके बाल धुल लेती हूँ, काम खत्म। तेल लगाना होगा तो बहुत ज़्यादा ये होगा, सरसों का तेल लगा लूँगी, और वैसे सरसों का ही मैं ज़्यादातर तेल लगाती हूँ अपने बालों में। और आपको मैं बताऊँ, मेरे वैसे ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 बाल मेरे सफेद, ये देखो 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 यहाँ पे 1 2 दिख गए, और ये देखो 1 दिख गया। हाँ, तो जैसे 1 2 दिख भी गया तो इनका बाल देखो, अरे अभी तो काला किए हुए। तो ये ना क्या करते थे, जब मेरी इनकी शादी नहीं होती तो सर में परफ्यूम डालते थे, पता इनको कौन बताया था ऐसे ऐसे करके सर में परफ्यूम डाल के पूरी अपनी मांग ना सफेद कर दिए, और उसके बाद नतीजा है जो हम इस समय भोग रहे हैं, अब पूरे बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़वा हो गए पूरा। बुढ़वा नहीं, तो देखो साइड हम दिखाओ, पहले ये देखो, पहले मुझे लगता था ना इससे भौकाल, मतलब कि सेंट डाल लो तो अच्छा लगता, तो हम बाल पे डाल लेते थे अपने, तो वही सब आज उसका रिजल्ट ही सामने आ रहा है कि मतलब समय से पहले बाल थोड़ा सफेद हो गए। तो मतलब मैं तो अब जब सफेद हो गए तो इनकी इतने ज्यादा सफेद है कि इनको मैं मेहंदी लगाती हूँ। बहुत लोग जानते होंगे प्रेम दुल्हन मेहंदी, नेचुरल, हाँ नेचुरल मेहंदी लगाती हूँ, बोलते तो नेचुरल ही, हाँ अब कहते हैं तो पैकेट का नेचुरली मेहंदी, मतलब वही मैं इनके बाल पे लगाती हूँ। तो वो जो कटोरी में ब्रश में नहीं लगा रहता 2 4, मतलब जैसे इनको लगाओ तो लगा रहता है, तो वही जो मेरे ब्रश में लगा रहता है वही मैं एक जगह पे ऐसे करके छुआ लेती हूँ, मगर मैं ये नहीं कि पूरे पूरे बाल पे ही मैं लगा रही हूँ। भैया मुझे डर लगती है, मैं सही बात है, मैं सोचती थोड़ा कम है सुंदर, सही बात, पता लगे समय से पहले झड़ जाए बाल और बेकार, तो और बेकार हो जाए, तो इस तरीके से चल रहा है। और अभी जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे यूट्यूब का जो प्रकोप है वो तो आप जान ही रहे, कल से हंगामा यूट्यूब पे जो मचा हुआ है, ये हंगामा ना आप बिलीव मानोगे मेरे घर तक, मतलब मेरे पार्लर तक प्रभावित हुआ है। मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं ना, वो भी मुझसे एक ही चर्चा करते हैं कि दीदी ये जो यूट्यूब पे रायता फैला हुआ है, ये रायता सही है या गलत है, क्या वाकई व्यूज के लिए सब किया गया था सोशल मीडिया पे, केवल व्यूज और पैसे के लिए पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया था। तो अब मैं तो इस मैटर में कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या मैं बोलूँ लोगों को। और फ्रेंड्स, मैं अपना ओपिनियन अगर देने लगूंगी ना तो लोग हिल जाएंगे इस वजह से मैं चुप ही बैठना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ इस समय। से भी पतिदेव मुझे मना करते रहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का हंगामा है इनसे तुम दूर रहो, तुम्हारे लिए सोशल मीडिया का हंगामा नहीं बना हुआ है। मगर अगर आप लोग कहोगे तो इस लेकिन भैया हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं ना कि हम इतना लड़ सकी जा करके। ये कहते हैं मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए तुम शांति से, क्योंकि अगर हम अपनी सफाई देते फिरेंगे ना और चीजों को सबूत दिखा नहीं पाएंगे, दिखाते रहेंगे ना, वो सबूत है ये नहीं ना, सबूत कुछ नहीं होता, खाली रायता फैल रहा, रायता फैला में जीरा डाला जा रहा, मिर्चा डाला जा रहा, फिर घुमाया जा रहा, फिर कहाँ सही है क्या गलत कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा भैया दूर रहा करो। तो चलो हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरीके से अपना प्यार, अपनी कृपा मेरे चैनल सृष्टि बनाए रखा करिए। बाय बाय।